त्रिकोणमितीय के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ फॉर्मूले भी, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा इस चीज को। एक क्वेश्चन दिया था कि यदि क्वेश्चन था यदि tan a इक्वल टू √3 तो शेष ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, tan a इक्वल टू √3 बाय 1 लिख लेंगे। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ए यहां पे लिखें, ए बी और सी, ये एक राइट एंगल है। ये क्या होता है देखिए, यहां याद कर लेते हैं, लाल बट्टे काका, ये tan होता है, ये tan होता है। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना √3, आधार कितना 1, ठीक है। तो ये देखिए इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा आपका √3, और आधार कितना हो जाएगा, ये आधार है 1, ये लंब है, ठीक है। और ये कर्ण है, 90 के सामने का जो होता है ना वो कर्ण होता है, ये जिस वजह से कोण बनता है वो आधार होता है, तीसरा लंब होता है। एंगल के सामने का जो कोण होता है, एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। चलिए, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देख लेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा √4 और इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। की बराबर यहाँ पे की स्क्वायर हटेगा तो कर्ण ही चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे की का मान कितना आ गया 2, ये की का मान, तो यहाँ पे आ गया 2। अब सबका मान निकाल लीजिए, साइन ए का मान, लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना है √3 बट्टे कर्ण कितना है 2। कॉस ए का मान निकाल लीजिए, तो कॉस ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना है 1 बट्टे 2। tan तो आपने निकाली, tan तो दिया ही था, इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक निकल जाएगा, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये सेक निकल जाएगा, ठीक है। सेक निकल जाएगा तो कितना होगा 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। और cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cot ए बराबर इसका उल्टा होता है tan का, आधार बटे लंब होता है, आधार कितना है 1 बटे लंब कितना है, ये समझ आया। तो छोटा क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया सवाल है, तो इस तरह का सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, कुछ और फार्मूले देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, हेडिंग डालिए पहला, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या संबंध होता है देख लेते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध कैसा कि देखिए साइन थीटा आपने देखा अभी, देखिए साइन थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ठीक है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहां से या हम लिख सकते हैं सी कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ठीक है। और यहीं से एक और चीज निकल के आता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला निकल के आएगा, तो ये नोट कर लेंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग फॉर्मूला है। फिर से देखिए, अब देखिए सेक का ले लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा जो होता है 1 सेक थीटा होता है, या सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, यहीं से एक और फार्मूला निकल आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा, ये भी एक फार्मूला याद है, ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और फार्मूला यहां पे देख लीजिए, यहां से एक आता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा, cot थीटा, थीटा एंगल है, ठीक है। अच्छा, या क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे, याद रख लेंगे तो काम आएगा, सब बेसिक चीज है। हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये cot थीटा है, ठीक है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला। एक और यहाँ पे विशेष फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, आगे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, cot थीटा, इसी का उल्टा होता है तो यह हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये दो मुख्य ये फॉर्मूला हो गया, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना दीजिए, बहुत ही यूज होता है इसका, तो आप भी कोशिश ध्यान रखिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देख लेते हैं सरल समीकरण, ठीक है। तो सरल समीकरण में सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए अब यहां से देख लीजिए, ये आपका एक सरल समीकरण है, इसको याद रखेंगे, मतलब जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां पे 1 रखेंगे। अब इसी की जगह पर देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, ये भी एक फार्मूला है। एक और फार्मूला यहां से निकल जाएगा कि अगर कॉस स्क्वायर चाहिए तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी के जगह पे अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगाएंगे, और यहीं से निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिए। ये 1 है, ये एक फार्मूला था, इसको याद रखिए। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये लोग ये सब आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए इसमें याद रखेंगे कुछ बातें हैं, जैसे कि साइन थीटा चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा होगा साइन थीटा में, ठीक है। उसके बाद टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन होगा। यहां पे देखिए ये LHS से RHS में जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा आएगा LHS में, कॉस थीटा से साइन थीटा हो जाएगा इसमें आएगा, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेक थीटा चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए मैं कहना चाहता हूं जैसे साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो सेक थीटा। ये कोटिपूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा, सेक और जो है कोसेक थीटा में चेंज होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, कुछ फॉर्मूले था जो कि यूज था। इसके बाद जो है कुछ थोड़ा सा और देखेंगे फॉर्मूला, इसके बाद कुछ सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर से जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए एक सवाल है, इसको इरेज कर देता है। कुछ सवाल लगाते हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे। फार्मूला और भी बहुत सारा है। चलिए सवाल देखिए। सवाल क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर प्रूव दैट। इतना बड़ा इतना लाना है। चलिए अब इसको सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन था। चलिए क्या करते हैं,
देखिए क्या है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को बेहोश नहीं होना है, डरना नहीं है यार ये क्वेश्चन है मुझे तो आएगा नहीं, मुझे आएगा नहीं, तो ऐसा नहीं डरना है, ठीक है। सवाल को समझना है कि कैसे क्या करें। कुछ फार्मूले आपको पता है, देखिए जितने फार्मूले पता है ना उसी में से हम यूज करेंगे और लगाएंगे। अभी तक जो भी फार्मूला बताया, ठीक है, उसी बेस पर हम सवाल लगाएंगे, ठीक है। तो आप LHS लेकर RHS ले आ सकते हो, RHS लेकर LHS ले आ सकते हो। तो मैं जो है LHS लेकर मैं LHS ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, तो 1 प्लस cos थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए क्या करा जाता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर है ना, उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, अंश और हर में गुणा कर दो। इट मीन्स ये हुआ कि ऊपर में भी 1 प्लस cos थीटा लिख दो और नीचे भी 1 प्लस cos थीटा लिख दो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, जैसे मानिए हमने बायां पक्ष लिया, दायां पक्ष लिया है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसके टर्म में तोड़ना है, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में ये है, एक ब्रैकेट में ये है, तो देखिए a प्लस बी और a प्लस बी को क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसको a मानिए, इसको b मानिए, फिर से a और b जो है ये है वही है, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी का जैसा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए हमें होल स्क्वायर के टर्म में लाना है, तो कुछ ऐसा करेंगे कि होल स्क्वायर के टर्म में हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, इसको ऊपर का एज इट इज लिख दीजिए, एज इट इज मतलब ज्यों का त्यों लिख दीजिए, cos थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जो ना थोड़ा सा कुछ सोचिए कि एक फॉर्मूला ऐसा कुछ आया था कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा। पहला आइडेंटिटी जो था सर्वसमीका था वहां से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसके जगह पे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा बट्टे sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आगे, क्योंकि नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ऐसा कर लेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसके भी बट्टे हो जाएगा, इसके भी बट्टे हो जाएगा, इसके भी बट्टे हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 अपन sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टे sin थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से ध्यान देखिए कि ये जो है कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, और प्लस ये जो होता है cot थीटा होता है का होल स्क्वायर, मतलब आ गया RHS। देख लीजिए RHS आ गया, तो इस तरह का एकदम आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। ये सब बाया पक्ष से इस तरह का क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और भी सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया सवाल भी है, इसको भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट। अब ये है cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा बट्टे cos थीटा, ठीक है। बराबर कितना हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, ठीक है।
चलिए अब देखिए इसमें इसके बराबर इतना लेना है, इसके बराबर इतना लेना है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सही है। अभी तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं सब उसी का यूज है, तो ध्यान से देखिए। पहला हम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पहला भाग cos थीटा बट्टी 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, मैं LHS ले लेता हूँ। ठीक है, इसको साथ में लेता हूँ। अब इसमें फिर से रेशनलाइज करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो यहाँ पे होता है ना हर में, उसका अपोजिट चिन्ह लेकर ऊपर नीचे अंश हर में गुणा कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, दोनों तरफ माइनस रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या करना है। अब ऊपर में cos थीटा हो जाएगा और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टे जो है नीचे 1 माइनस, देखिए ये क्या है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, अनदर ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे cos थीटा, ये आ गया बराबर RHS, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है भाई, इसके बराबर इतना तो आ गया, अब क्या करें, इसके बराबर इतना ले लें तो इतना आ जाएगा। अब इसको ले लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे cos स्क्वायर थीटा, ये हम LHS ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमको इतना लेना है, इसको देखिए अलग अलग कर दीजिए, 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे cos थीटा लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 1 cos थीटा, 1 cos थीटा को sec थीटा लिखेंगे। ठीक है, और साइन थीटा बट्टे cos थीटा बराबर tan थीटा, ये होता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, ये आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे, इसका मतलब जो है सिद्ध हो गया, इतना बराबर इतना बराबर इतना। ठीक है, हमने इसको इन दोनों को लेकर तो इसको ले दिया, फिर इसको लिया तो इसके आ गया, बात बराबर, मतलब ये सब क्या है आपस में बराबर है, सिद्ध हो गया।